बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज हम इस कारोबार पर गौर करेंगे कि हम डिहाइड्रेशन वेजिटेबल बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन टेक्निक को यूज़ करते हुए लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व और महफूज किया जा सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सब्जियाँ उगाई जाती हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। बारिश के मौसम में मुख्तलिफ सब्जियाँ लार्ज क्वान्टिटी में पैदा होती हैं। वेजिटेबल आपको पता है कि पेरिशेबल आइटम है, इसीलिए इस मसले को हल करने के लिए डिहाइड्रेटेड टेक्निक को अपनाया जाता है। डिहाइड्रेशन की मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिनके जरिए सब्जी को महफूज रखा जा सकता है और जब भी ज़रूरत हो इसे ताज़ा सब्जी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कहा जाता है कि ऑफ सीजन में भी सब्जियों की दस्तयाबी को बरकरार रखने के लिए डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज़ की जाती है। इस बिजनेस आइडिया में कोई भी अपनी विश के मुताबिक डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल तैयार करके बेच सकता है और अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है और एक्सपोर्ट भी कर सकता है। यहाँ इस वीडियो में हम डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल के बिजनेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल की मार्केट डिमांड देखते हैं। डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स को सूप, बेकरी आइटम्स, मिठाई, कैंडीज वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है और बल्कि रेडी टू कुक, रेडी टू ईट के लिए भी यूज़ किया जाता है और साथ साथ स्नैक्स प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस और बहुत सी और आइटम्स में भी। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो रेडी टू ईट और मिक्सेस और सूप को ट्रेंड काफ़ी बढ़ रहा है। अब दुनिया भर में भी ड्राइड और डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल की मांग में काफ़ी इजाफा हो रहा है। हम एज ए एक्सपोर्टर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्लोबल मार्केट इसके शेयर को इंक्रीज करेगा ताकि हमारी रसाई इंटरनेशनल मार्केट में यकीनी हो और बढ़ भी जाए। जहाँ तक ड्राई वेजिटेबल के स्टार्ट करने का खर्चा है, ये इन्वेस्टमेंट वो प्रोजेक्ट के साइज पर डिपेंड करती है। अगर तो जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी हाई है तो उसके हिसाब से प्रोडक्शन होगी और उसी हिसाब से इस पे खर्चा भी आएगा। अगर आपके पास प्लांट छोटा है और उसकी कैपेसिटी कम है तो उस पर खर्चा कम आएगा। लेकिन इसकी एवरेज कॉस्ट की बात करें तो वो 25 लाख तक होती है, मतलब 25 लाख तक इसकी एवरेज कॉस्ट आती है। इसलिए आपको सबसे पहले बिजनेस प्लान को तैयार करना है जिसमें प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल विद इन्वेस्टमेंट होगी। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है आपके प्रोजेक्ट के लिए डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स के बिजनेस करने के लिए। अब डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल का बिजनेस शुरू करने से पहले कोई ज़मीन और बिल्डिंग चाहिए आपको। ऑब्वियसली कोई लोकेशन चाहिए जहाँ पे आप ये सारा काम करेंगे। आपकी लोकेशन ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पे जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो इजीली अवेलेबल हो और वहाँ पर काम करने वाले इजी अवेलेबल हो, मतलब कि आपको लेबर इजीली मिल जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें कि लोकल मार्केट जो है इसके डिस्टेंस पे ना हो, उससे भी करीब हो। अगर यूनिट लोकल मार्केट के करीब होगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं, आपको इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए कम से कम 500 मुरब्बा मतलब 500 स्क्वायर मीटर जगह चाहिए। वेजिटेबल को स्टोर करने की जगह, वेजिटेबल वॉशिंग टैंक, प्रोडक्ट जो है हॉल जहाँ पे आप प्रोडक्ट रखोगे, वेयर हाउस चाहिए जहाँ पे आप स्टोर करोगे, मतलब आपकी छांटी वगैरह होगी, ऑफिस बनाने की जगह होनी चाहिए। अब आपने डिहाइड्रेशन वेजिटेबल का बिजनेस शुरू करना है तो कुछ लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशन भी रिक्वायर्ड होंगे। अब बात करते हैं वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले आपको अपने बिजनेस का नाम सोचना है और सिलेक्ट करना है और उसे SECP में रजिस्टर करवाना है। उसके बाद कौन सी कंपनी ओपन करनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप करनी है, SMC करनी है, LLP करनी है, प्राइवेट लिमिटेड करनी है, कौन सी कंपनी ओपन करनी है वो भी आप SECP में करवाएंगे। तो जो आप उस हिसाब से करवाएंगे, जितना प्रोजेक्ट आपका बड़ा है उसी हिसाब से आप उस कंपनी को रजिस्टर करवाएंगे। अगर सिंगल मेंबर है तो SMC करवाएंगे, उसको प्राइवेट लिमिटेड करवाना चाहते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो सोल प्रोप्राइटरशिप पे आप चले जाएंगे। उसके बाद आप GST लेंगे, अपने जो भी आपका बिजनेस है उसके अगेंस्ट में GST लेंगे। उसके बाद उसका बैंक अकाउंट ओपन करवा लेंगे। ट्रेड लाइसेंस और फैक्ट्री लाइसेंस भी रिक्वायर्ड होगा लोकल अथॉरिटी से। फूड लाइसेंस भी चाहिए होगा इसका, वो फूड अथॉरिटी से मिल जाएगा आपको जिस रीजन में आप हैं, मतलब कि नॉर्थ रीजन में है, आप साउथ रीजन में हैं और या मतलब इस तरह समझ लें आप इसको। आप अगर आप पंजाब में हैं, सिंध में है, बलूचिस्तान में है या KPK में, KP में KP फूड हो गया, सिंध में SFP हो गया, सिंध फूड हो गया। उसके बाद जो है पंजाब में पंजाब फूड अथॉरिटी से आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी इसकी। रॉ मटेरियल के लिए डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स को वो सिर्फ आपको फ्रेश वेजिटेबल्स चाहिए होंगी, वो फार्मर ग्रो करता है। ड्राई वेजिटेबल्स का बिजनेस शुरू करने से पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि किस किस्म की सब्जी को ड्राई किया जाता है और स्टोर किया जाता है। हम ड्राई वेजिटेबल लाइक टोमेटो, चिली, कैबेज, बीटरूट, मूली मतलब कि लहसुन, अदरक, मशरूम्स, बैंगन, आलू, गाजर, ये जो सब्जियां हैं और वेजिटेबल्स हैं, इसको जो है हम
जो ड्राई वेजिटेबल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब भी आपने बिजनेस करने का सोचना है तो इन जो प्रोडक्ट के करीब आपके जो है बिजनेस की लोकेशन होनी चाहिए। ये सब्जियां मौसम के हिसाब से हैं, आपने भी अब इसे अपने मुताबिक ही चेंज करना है। अब आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक प्लांट लगाना है ड्राई करने के लिए। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इस बिजनेस के लिए कौन सी मशीनरी यूज होगी। वॉशिंग टैंक विद स्लाइसर्स, क्यूबर चाहिए आपको। वाटर टैंक के साथ साथ थर्मोस्टेट कंट्रोल होना चाहिए। वेजिटेबल के लिए प्री कूर सेटअप भी होना चाहिए। कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होना चाहिए। वेजिटेबल को ड्राई करने के लिए काफी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तभी आप सब्जियों को ड्राई कर सकते हैं। आप किसानों से ताज़ा और सस्ती सब्जी खरीदेंगे, क्योंकि किसान से ही आप फ्रेश सब्जियां मिलेंगी। अगर आप मंडी से लेंगे तो वो आपको फ्रेश नहीं मिलेंगी, वो एक दो दिन जो हो वो चल के आई होती है, उनके मतलब ट्रांसपोर्टेशन हुई होती है, तो उनका वो बात नहीं रहती। आपको फ्रेश सब्जियां ही चाहिए। इसके बाद आपने अपनी फैक्ट्री के अंदर इन सब्जियों को ले जाना है। फिर आपने इनकी छांटी करनी है। मतलब छांटी ऐसे करनी है कि आपके पास लेबर होगी, लेबर आपकी जो है इसकी छांटी करेगी। कुछ प्रोडक्ट अपने मतलब जो ख़राब होंगे उनको अलहदा कर देगी, इसकी कैटेगरी बना लेगी। ABC कैटेगरी में इसको वो कर देगी, और मतलब तीनों कैटेगरी में आप रख देगी कि जो आपको कैटेगरी चाहिए वो आप यूज़ करें, लेकिन ख़राब जो है इसकी वो बाहर निकाल देगी। इसके बाद हॉट वाटर से वॉश करना है, और उसके लिए बॉयलर यूज़ करना है और अच्छी तरह वॉश करना है। फिर उसके बाद आपने सब्जियों को छीलना है और कट करना है। इसके बाद आपको 5 ट्रे जो ड्रायर चाहिए सब्जियों को खुश करने के लिए। मतलब आपको ऑब्वियसली ज़्यादा सब्जी हैं तो उसको ड्राई करने के लिए भी आपको कुछ ऐसा लेवल का चाहिए कि आपकी काफ़ी सब्जियां उसके अंदर आ सकें। इसके बाद आपको रेफ्रिजरेटर में रखना है। अब ये ड्राई होगी, सब कुछ हो गया, उसके बाद आपने इसको रेफ्रिजरेटर में रख देना है। इसके बाद सॉर्ट करना है और मेटल रिमूव करना है। मतलब कि जब आप रेफ्रिजरेटर में रख देना है, उसके बाद निकालने के बाद उसमें से आपको मेटल रिमूव करना है। इसको मेटलिंग बोलते हैं। मतलब कि उसमें से मेटल रिमूव कर लिया तो उसको जो हम उस प्रोसेस को बोलते हो मेटलिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसके बाद आपने वेट करना है, जो भी आइटम आपके निकली उसके बाद पैक करना है। उसके बाद आपको इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ऊपर वीडियो में। आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट को टारगेट करना है, कौन कौन सी प्रोडक्ट में यूज होता है, तो वहीं पे आपने टारगेट करना है। आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है मार्केट जाने के, वो प्रेफर करते हैं कि ये जो है ना ड्राइड जो वेजिटेबल्स हैं वो लें, उसी को जो है ना रेडी टू कुक कर लें। ये प्रोडक्ट होटल और फूड इंडस्ट्री में यूज होती है, काफ़ी यूज होती है, तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं। अगर ईयरली ग्रोथ की बात करूं तो 16 to 18% इसकी ईयरली ग्रोथ हो रही है। आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। देखें एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं और रेवेन्यू कैसे कमा सकते हैं। तो बहुत सी कंट्रीज़ हैं, मतलब जो इंपोर्टर्स हैं बहुत बड़े बड़े, वो USA है, जापान है, जर्मनी है, वियतनाम है और थाईलैंड है। अगर मैं आपको इसकी एक्सपोर्ट वैल्यू बताऊं, टोटल वर्ल्ड जो कर रही है वो $3.67 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रही है, और इसका टारगेट 2033 तक इसको $169.7 बिलियन तक लेके जाने का है वर्ल्ड का। तो आप इसमें भी आके जो है एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और लोकल मार्केट में भी इसमें कमा सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ये एक ऐसा जो बिजनेस है ना जिसमें आप दोनों साइड पे खेल सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी मांग बढ़ने वाली है, आप इस मार्केट में इन हो जाए अभी से। और जो भी प्रोडक्ट है, जो भी है, फ्रूट भी इसमें होते हैं, डिहाइड्रेट होते हैं, ड्राइड फ्रूट भी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो पल भी बन रहे हैं, और ड्राइड वेजिटेबल्स भी है बहुत ज़्यादा। तो आप इस बिज़नेस में आए और बहुत ज़्यादा इसमें रेवेन्यू है अभी, और अभी से एक्सपोर्ट स्टार्ट करेंगे, अपने बायर्स अभी से ढूंढ के आप इसमें काम करेंगे तो आप आगे फ्यूचर में बहुत आगे तक चले जाएंगे। तो चलें, ये थी एक छोटा सा एक बिज़नेस आइडिया था जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया करें, ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो बिज़नेस से लर्निंग जो बिज़नेस करना चाहते हैं उससे वो भी कुछ ना कुछ सीख सकें। मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लाइक के बटन से। चलें, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो भी से भी कुछ सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।